सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे और हर संडे की तरह हम आपके लिए लेकर आए क्रिप्टो वीकली अपडेट का एक नया वीडियो, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। क्या कुछ न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड, वो भी जरूर डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा और डेफिनेटली इस वीडियो को याद से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके हमारे वीडियोस को आप तक तो अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एक जो अभी न्यूज़ आ रही है रिपल से रिलेटेड। आप सब लोग शायद जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को अपडेट देना ये जो है यहाँ पर हमको बनता ही है कि आपको बता दिया जाए कि बाइनेंस जो है स्पार्क्स टोकन का जो एयर ड्रॉप है वो सपोर्ट कर रहा है। ये एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी लोग XRP टोकन को होल्ड करेंगे, मतलब कि रिपल टोकन को जो भी होल्ड करेंगे, उन लोगों को मिलेगा ये स्पार्क टोकन। और ये कब मिलेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि 12 दिसंबर को, जब 12 दिसंबर का दिन शुरू होगा UTC 00, मतलब कि 12 दिसंबर सुबह 5:30 बजे, राइट, सुबह 5:30 बजे, जिसके पास भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 5:30 बजे होने चाहिए, राइट। UTC 00 पे आपको जो है टाइम वो 12 तारीख जस्ट स्टार्ट हुई होनी चाहिए, राइट। तो उस समय पे जिसके पास भी ये टोकन अवेलेबल होगा, XRP टोकन अवेलेबल होगा, उनको मिलेगा स्पार्क टोकन। और ये जो है ये काफ़ी सारे जो जितने भी एक्सचेंजेस हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉइनबेस हो या और कोई बड़े बड़े एक्सचेंजेस हो, वो सारे के सारे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस एयर ड्रॉप को। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी रहेगी कि XRP टोकन को सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए इस प्राइस पे बाय करना जो है वो सही नहीं रहेगा, राइट। और मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली कि इसका मैं रीज़न क्या है, मैं आपको एनालिसिस के थ्रू ज़रूर बताऊंगा। इसी चीज़ के लिए हम आएंगे अब यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से बिटकॉइन रिएक्ट करेगा उसी तरीके से ही बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी रिएक्ट करेगी, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हमको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अभी हम जो चार्ट जो खोला हुआ है ये है बिटकॉइन का 4 आवर्स का चार्ट, राइट, 4 घंटे का चार्ट है ये। और यहाँ पर जो हमको क्लियरली विजिबल है यहाँ पे, वो ये चीज़ हमको यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ पर 19,150 से लेके और ऊपर की रेंज जो अगर मैं देखूँ तो मैं 19,500 की रेंज में करीब करीब देख सकता हूँ, जो कि एक जो रेंज है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जो है वो अब बन चुकी है। अगर मैं एकदम टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं एकदम प्रिसाइज अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर हमने जो आज जो हाई जो टच किया था वो करीब करीब 19,362 के आसपास का प्राइस जो था वो टच किया था, राइट। और उसके बाद से लेकर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। और ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली एक ये ट्रेंड लाइन जा रही है, राइट। इसको मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाके थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन जो हटा देता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई सी नज़र आ रही है, जिसको यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट दिया और वहीं पर ही जो है यहाँ से मतलब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर हम ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अब ये जो है ये रेजिस्टेंस बना हुआ है प्राइस, राइट। जब तक ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ बिटकॉइन नहीं जाएगा तब तक ये इसके लिए रेजिस्टेंस ही बना रहेगा। अगर यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ अगर जाता है तो इसके लिए जो एक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 19,880 का प्राइस, राइट। ये जो रहेगा, क्योंकि यहाँ तक जो प्राइस था वो मैक्सिमम ऊपर तक गया था और करीब करीब अगर मैं देखूं तो पिछले 3 हफ्ते से ये जो है प्राइस है वो इसी रेंज के ऊपर ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे करीब करीब 24 नवंबर को जो है ऊपर की तरफ प्राइस गया था 19,500 के आसपास, थोड़ा बहुत वहीं पे आसपास रहा, फिर उसके बाद एक ड्रॉप मिला। देन अगेन यहाँ पे फिर से ये 30 नवंबर 1 दिसंबर के आसपास की डेट है जहाँ पर कि ये प्राइस जो ऊपर की तरफ रहा, राइट। और आज अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब 6 दिसंबर हो चुका है। तो पिछले कुछ हफ्तों से ये जो प्राइस है वो इसी तरीके से ही यहाँ पर बना हुआ है। 2 से 3 हफ्ते का ये हमारा थर्ड वीडियो है जहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन जो है वो हो भी सकता है, राइट। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 19,880, या फिर अगर हम बात करें तो 20,000 का जो मार्क है वो बिटकॉइन जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट। और उसके ऊपर से हमको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है।
अब अगर ये ट्रेंड लाइन जो हमने अभी ड्रॉ करी है, अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो 19,800 एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसके अगर ऊपर अगर जाता है तो फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से, जो कि मैं अपने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर चुका हूं, वो बनता है 21,500 के आसपास के प्राइजेस, जो कि ऊपर की तरफ हमको देखने को शायद मिल सकते हैं, शायद नहीं, राइट। तो इस चीज के लिए मैं डेफिनेटली आपको ये कहूंगा कि यहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि रेजिस्टेंस से ऊपर प्राइस जाएगा या नहीं जाएगा, वो चीज एक बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज के साथ साथ हमको एक लॉजिकल जो चीज है, जो हमको चार्ट्स के ऊपर नजर आती है, हमको लॉजिक, हमको चार्ट एनालिसिस, अब यहां पर अगर हम भूल भी जाएं तो लॉजिक क्या बोलता है, राइट। तो लॉजिक ये बोलता है कि यहां पर अगर हम BTC USD का जो BTC का जो चार्ट है, जो कि CME का चार्ट होना चाहिए, हम उसे एक बारी खोलते हैं ताकि आपको एक लॉजिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहां पर लॉजिक ये कहता है कि सेम ट्रेंड लाइन जो है ऊपर यहां पर भी बनती हुई नजर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर एक ये गैप आपको नजर आ रहा है, क्लियर ये जो गैप है यहां पर विजिबल है सब लोगों को, कि ये जो यहां से लेकर यहां तक जो गैप है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ पिछले हफ्ते हम सब लोगों ने देखा था कि इस तरीके का गैप जो है वो बन गया था यहां पर बिटकॉइन के प्राइस पे। अब यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी डायमंड पैटर्न, राइट, जो कि मैं आपको सबसे पहले आपको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं दूसरे चार्ट के ऊपर, यहां पर इस चार्ट के ऊपर, ताकि आपको बता दूं कि डायमंड पैटर्न बेसिकली होता क्या है, और उस तरीके से आपको जो है एक बारी के लिए अच्छे तरीके से श्योरिटी मिल जाएगी, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायमंड पैटर्न, जिससे कि 4 जो लाइंस हैं वो बन जाती हैं कुछ इस तरीके से, राइट, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, और एक जो लाइन है वो करीब करीब कुछ इस तरीके से जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है करीब करीब एक डायमंड पैटर्न जो है वो करीब करीब फॉर्म हो रहा है, राइट। और ये जो डायमंड पैटर्न जो बनता हुआ सा जो नज़र आ रहा है, इस डायमंड पैटर्न का मतलब क्या है, इसका जो है वो पर्पस क्या है, इस तरीके से डायमंड पैटर्न बनता है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं क्लियरली डायमंड की तरह नज़र आता है ये पैटर्न कुछ ऐसे, राइट। और ये जो पैटर्न है, इसका जो मकसद है, इसका जो मतलब है, वो होता क्या है, डायमंड पैटर्न अगर कभी भी चार्ट के ऊपर बनता है, राइट, तो उसका मतलब ये होता है कि जिस फ्लो में मार्केट ऊपर की तरफ गया था, उसी फ्लो में मार्केट नीचे की तरफ भी आ जाएगा। अगर ये टॉप ऑफ द चार्ट, मतलब कि अभी ये ऊपर है चार्ट के ऊपर, मतलब कि सबसे ऊपर बना हुआ है, तो ये मार्केट नीचे की तरफ वापस आ जाएगा। अगर यही पैटर्न नीचे की तरफ बनता, चार्ट के एकदम नीचे की तरफ बनता, तो उस सिचुएशन में मार्केट वापस ऊपर की तरफ चल जाता। मतलब कि डायमंड पैटर्न एक रिवर्सल साइन होता है, कि जहां से मार्केट नीचे से आया था वहीं से ही मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये होते हैं कुछ डायमंड पैटर्न्स के साइन। अब इसी चीज को देखते हुए अगर हम बात करें यहाँ पर BTC USD जो फ्यूचर है, यहाँ पे CME का, राइट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर अगर हम खोलें तो सेम तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर भी अगर मैं प्रॉपर अगर मैं लाइंस बनाऊंगा तो आपको यहाँ पर भी डायमंड पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अब ये डायमंड पैटर्न के ऊपर जो ये एक सपोर्ट लाइन थी, राइट, ये कुछ ये सपोर्ट लाइन थी, ये सपोर्ट लाइन BTC ऑलरेडी यहाँ से लूज कर चुका है, और अभी तक यहाँ पर कोई भी जो है ट्रेडिंग नहीं हो रही है। जो वीकेंड है, वीकेंड पे आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है, ब्रेकडाउन हो चुका है, और यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद यहां से आपको क्लियर ये चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है कि यहां से ये जो है ये अगली जो ट्रेंड लाइन है, जो कि डेली जो ये चार्ट के ऊपर जो दिख रही है ब्लैक वाली, इसके ऊपर आके सपोर्ट लेने की कोशिश करना चाहिए, जो कि राउंड अबाउट मेरे हिसाब से यहाँ पे, अगर मैं कल के डेट की अगर मैं बात करूं, कल होगी 7 तारीख, राइट, तो मैं 7 तारीख को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये करीब करीब इस लेवल के आसपास 17,300 17,400 के आसपास के ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पे करीब करीब ये जो सपोर्ट बनता हुआ सा नजर आ रहा है, ये वाला जोन, ये एक सपोर्ट हो सकता है यहाँ पर अगर लेते हुए दिखे तो। और अगर ये यहाँ से अगर ये और फिसला नीचे की तरफ, अगर ये यहाँ से और ये अगर ये सीधे स्ट्रेट नीचे की तरफ आता है तो इस रेंज में फंसेगा, या फिर हम इस रेंज के अंदर बात कर सकते हैं करीब करीब इस प्राइस के ऊपर जहाँ पे ये कैंडल क्लोजर था, राइट। तो अगर हम इस प्राइस की भी अगर हम बात करें तो करीब करीब 17,600 17,700 के आसपास के प्राइसेस हैं, जहाँ पर आकर इसको सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक कर चुका है नीचे की तरफ, और CME पे अभी जो है वो ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो ये है एक लॉजिक, और साथ के साथ इसी रेंज के आसपास ही जो है वो CME गैप भी है, और अगर इसको पूरा CME अगर गैप अगर फिल करना है, अगर हम यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो CME गैप है, इसको अगर इसको फिल करना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो गैप है वो कहाँ से लेकर कहाँ से शुरू हो रहा है, वो करीब करीब
इतना बड़ा गैप है, तो अगर ये यहाँ से अगर इसको पूरा गैप अगर फिल करना है तो डेफिनेटली ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर कर मार्केट को नीचे आना ही होगा, और इस तभी जाकर ये जो गैप है पूरा का पूरा फिल होगा, वरना नहीं होगा। और अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जो कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा समय से चल रही है, तो उसके बाद जो नतीजा होगा वो डेफिनेटली ऐसा होगा कि मार्केट जो है वो करीब करीब 14,000 या 12,000 के रेट के ऊपर आकर आपको सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। ये जो चीज़ है ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि लॉजिकल बात है। दिस इज समथिंग जो कि एकदम लॉजिकल चीज़ है। इसके ऊपर मैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगा रहा हूँ जो कि मैंने को कोई पे भी जो है को सोचने के लिए सोचूं मैं कि किस तरीके से क्या कुछ है। यहाँ पर क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और कुछ भी नहीं चल रहा है इसके ऊपर, राइट। तो मैंने आपको ये जो रेंज है ये मैंने आपको बताई। अब मैं यहाँ से ये सपोर्ट लाइन ऊपर वाली हटा देता हूँ। अब हम इस चीज़ के ऊपर अलाइन होते हैं, हम लोग ये चीज़ सोचेंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो गैप है ये मार्केट यहाँ से फिल करने के लिए नीचे आएगा, और ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए, और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहले जो सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स हैं वो करीब करीब 16,150 से लेके 15,500 के बीच में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनेगा ये वाला। अगर बाई चांस अगर ये भी लूज कर जाता है तो फिर उसके बाद जो हमको जो अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो 14,200 के आसपास या फिर 14,000 की रेंज के ऊपर आसपास मिलेगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर ये सपोर्ट बनती हुई सी नजर आ रही है। अगर इनकेस अगर ये सपोर्ट लूज कर जाता है तो फिर हमारे को 12,000 या 12,500 के रेट्स जो हैं वो आते हुए दिखेंगे मार्केट के अंदर। ये चीज़ें जो हैं ये क्लियरली विजिबल हैं, क्लियरली यहाँ से दिख रही हैं, जो कि यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिख रही है। अब लॉजिकल क्या बात होती है, यहाँ पर अगर बिटकॉइन के प्राइस को अगर ऊपर जाना होता, राइट, अगर यहाँ से अगर बिटकॉइन के प्राइस को अगर ऊपर जाना होता तो वीकेंड में बाइनेंस जैसे एक्सचेंज और बाकी सारे एक्सचेंजेस के पास बहुत बहुत अच्छा मौका था कि उसके बाद उस प्राइस को ऊपर की तरफ वो खींच के ले जाते, और एक और गैप जो है वो करीब करीब इस रेंज के आसपास जो है वो गैप जो है वो एक और बनाते, और वो 20,000 के मार्क को भी क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ ले जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी तक जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से बिटकॉइन जो है वो 19,000 के रेट के आसपास ही बाइनेंस पे और बाकी सब एक्सचेंजेस के ऊपर चल रहा है, जो कि हम यहाँ पर प्लान कर रहे थे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो 19,068 के आसपास चल रहा है, और जो बाइनेंस का फ्यूचर है वहाँ पर जो प्राइस जो क्लोजिंग हुई है वो 19,068 के आसपास ही या फिर 19,100 के आसपास ही, जो हम यहाँ पर अगर हम दोबारा देख लें टू बी वेरी प्रिसाइज, जो कि प्राइस यहाँ पर जो क्लोज हुआ था वो हुआ था 18,900 के आसपास, मतलब कि 19,000 से थोड़ा सा ही ऊपर। अगर हम यहीं से ही वापस शुरू करते हैं कल सुबह, जहां पर कि ये सीएमई जो है वो क्लोज हुआ था 18,900 से लेकर 19,100 के बीच में, अगर हम बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर या फिर हम मेजर एक्सचेंजेस जो बिटफिनिक्स एक्सचेंज और बाकी सब एक्सचेंजेस हैं वहां पर अगर हम शुरू करते हैं तो ये जो कंटिन्यूशन है वो वहीं से ही बनेगा, कोई भी गैप अप नहीं होगा मार्केट के अंदर। अगर कोई भी गैप अप नहीं होता और यहीं से ही अगर ये कंटिन्यू करता है तो उसके बाद जो है ये अच्छा खासा जो है वो फॉल डाउन देखने को मिल सकता है। हाँ, अभी भी कुछ समय ज़रूर बाकी है, जो कि करीब करीब अगर मैं बात करूं तो राउंड अबाउट 7-8 घंटे अभी भी बाकी हैं। 7-8 घंटे के अंदर अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, राइट, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ अगर जाए और उस कंडीशन में वो 20,000 के मार्क को ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाए तो डेफिनेटली एक जो बड़ा गैप है ऊपर की तरफ वो भी बन जाएगा, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि बनी हुई है इस समय में मार्केट के ऊपर, और यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर जो चीज़ दिख रही है जो कि क्लियरली विजिबल है कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो लॉजिक ये बोलता है कि अगर यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस को जो सीएमई का क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास ही रोका गया है तो मेजर एक्सचेंजेस सिर्फ यही चाहते हैं कि यहीं से ही जो है मार्केट वो कंटिन्यू करे और यहीं से ही मार्केट नीचे की तरफ आए। ये जो एक और जिस तरीके से गैप बना था, एक और बहुत बड़ा गैप जो है वो ना बन जाए, राइट। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है, और ये पूरा का पूरा अगर गैप अगर ये खुलते ही मार्केट अगर फिल भी करता है तो डेफिनेटली ये जो डेली चार्ट है, डेली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से तो फिसल कर नीचे आ ही जाएगा, राइट। तो उस कंडीशन में जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो लूज कर जाएगा, बाकी जो बचेंगी वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो है वो बचेंगी। अब इसके बाद हम एक और चीज़ के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर बात कर लेते हैं। आई हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यहाँ पे फीलिंग क्या है, यहाँ पर प्रॉपर जो चार्ट्स बोल रहे हैं मैं उन्हीं सब चीज़ों के हिसाब से ही बात करूंगा कि हमको आने वाले समय के अंदर, मार्च के अंदर, राइट, तो यहाँ पे हम ये ऑन कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये चार्जिंग जो है वो मैंने ऑन नहीं करी थी, तो हम ऑन कर लेते हैं इससे पहले कि लैपटॉप बंद हो जाए।
तो यहाँ पर एक जो ये लाइन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो चार्ट है बेसिकली ये मैंने बनाया था कुछ समय पहले, और एकदम एग्जैक्टली अभी तक जो है मेरी ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये जो ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन है, इसको जो है वो ब्रेक ऊपर की तरफ नहीं किया है। और अभी तक भी जो वीकली क्लोजर है वो पर्पल लाइन जो है उसके भी नीचे ही, उसको ही टच कर ही चल रहा है, राइट। तो मेरे पास पूरी जो है इस समय पे अच्छी सी फीलिंग है इस समय पे कि बहुत जल्दी, मतलब कि मार्च के अंदर, बहुत जल्दी का मतलब है कि मार्च के अंदर हमको ये जो प्राइजेज है $7,500 के, हमको ये देखने में ज़रूर मिलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, राइट। और मार्च के समय में अगर हम यहाँ पर इस समय पर 7,500 के आसपास के लेवल्स या फिर 7,000 के आसपास के लेवल्स को अगर हम टच करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है और ये जो चार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है। और उसके बाद जो है ये रिजल्ट मैंने निकाला है कि यहाँ पर मार्केट जो है $7,500 के आसपास, जहाँ पर कि हमको 3 चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा। एक मिलेगा इस ट्रेंड लाइन का, जो कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये एक स्लांटिंग जो यहाँ पे ट्राइंगल था बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वो यहाँ पर बना रहा है, राइट। और दूसरा जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट लाइन बनाई है, उसी सपोर्ट लाइन के पैरेलली मैंने इसको विक को अलाइन किया है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ बनती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ फिबोनाकी लेवल्स की भी, तो फिबोनाकी भी एग्जैक्ट 78% वाला जो फिबोनाकी है वो यहाँ पर आ रहा है, राइट। एग्जैक्टली सेम पोजीशन जहाँ की 7310 के आसपास, राइट, वो एकदम सेम जो है वो चीज़ें। और साथ ही साथ यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, राइट। तो आने वाले समय के अंदर हम लोग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट मार्च में हमको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा, राइट। उससे पहले क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मार्च तक जाते जाते बहुत सारा समय है, अभी हमारे पास बहुत सारा समय है जहाँ पर कि हम अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करके जो है वो पैसा जो हम बना सकते हैं, राइट। तो अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस पे जाए तो डेफिनेटली हमको एक यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का जो सीजन है वो शायद देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पर या अगर हम यहाँ पर जाएं, राइट, तो हम एक चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से नोटिस करनी चाहिए, जो कि मैं आपको हमेशा अपने वीडियोस के अंदर जो है वो बताता हुआ आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं MACD को, राइट। ये है MACD, ये वाला जो पोर्शन है वो MACD है। जैसे ही ये ग्रीन होता है, राइट, जैसे ही ग्रीन में जाता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। आप देख सकते हैं ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया। और जैसे ही ये रेड हो जाता है, मतलब कि ग्रीन वाला पोर्शन खत्म और ये रेड हो जाता है, तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। आप देख सकते हैं कि जितनी देर तक रेड रहा तब तक ये मार्केट नीचे की तरफ आया, राइट। पीछे भी अगर आप देखना चाहें तो ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला पोर्शन है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है, ग्रीन वाले पोर्शन में मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। पीछे किसी भी चार्ट को अगर आप खोलेंगे तो इसी तरीके की ही चीज़ें जो है वो सिग्नल्स आपको इसके ऊपर मिल जाते हैं। और यही कुछ सिग्नल्स जो है मैंने अपने चार्ट के ऊपर बाय सेल सिग्नल्स के साथ जो है वो बना भी रखे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। इस वाले इंडिकेटर पे नहीं है, दूसरा वाला इंडिकेटर है, डेफिनेटली है इसके ऊपर ही है, सॉरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेल लिखा हुआ नजर आ रहा है, छोटा सा, ये बहुत ही छोटा सा सेल लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बाय लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, सेल के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ये जो है ये मैंने इसी इंडिकेटर को फॉलो करके ही बनाया, MACD को। लेकिन अब एक सिग्नल जो कि यहाँ पर MACD के आने के बाद भी वो इस सिग्नल को जो है वो इग्नोर कर चुका है, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमको एक मिला था सेल सिग्नल, राइट। आप देख सकते हैं ये रहा सेल सिग्नल। उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे तो गया, यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे तो गया। यहाँ पर आपको सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ है बेसिकली यहाँ पे ये सेल यहाँ पर बना, ठीक है। जैसे ही ये मार्केट यहाँ पर क्लोजर हुआ वहाँ पे बना, लेकिन उस कंडीशन में ये जो है ये ऑलरेडी बहुत तेज़ी से नीचे जा चुका था और उसके बाद MACD उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट। इस कंडीशन में MACD जो है जब तक ये रेड है तभी भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, राइट। जब भी मार्केट ऊपर है तभी भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ये पीछे नहीं हुआ है ऐसा, राइट। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है उसको नीचे गिराने के लिए अभी फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इस समय पर सेल सिग्नल ऑन होने के बाद भी सेलिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस समय पे नीचे जो है वो गिराने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर क्लियरली जो है वो रिकवरी शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिकवर हो रहा है ऊपर की तरफ, ये ग्रीन जोन में जाने की कोशिश कर रहा है और वहां से बाय सिग्नल ऑन करने की कोशिश करेगा, मतलब कि बिटकॉइन डोमिनेंस जाएगा ऊपर। इसका क्लियरली लॉजिक क्या बनता है कि अगर बिटकॉइन गिरा, मतलब गिरा या ऊपर गया, दोनों में से कुछ भी चीजें, अगर वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर, तो हम सब लोग जानते हैं कि BTC पेयर के अंदर
जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है वो बहुत तेज़ी से जो है वो गिर जाते हैं अगर बिटकॉइन जो है वो तेज़ी से अगर ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा तो। हम सब लोगों ने ये चीज़ पास्ट में भी देखी है बहुत बारी, और अभी भी हम यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जब तक बिटकॉइन बहुत तेज़ी से अगर नीचे गया या फिर बहुत तेज़ी से अगर ऊपर की तरफ अगर जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी ये है कि नीचे की तरफ जा सकता है यहाँ से, जो कि मैंने आपको लॉजिकल रीज़न भी बताया, सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको पिछले पार्ट के अंदर। अब उसी सिचुएशन में ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भी जो है वो निकल जाएगा, और हो सकता है कि हमारी ये जो वीकली वाली जो ये जो लाइन जो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पर हम इसको एक बारी के लिए हटा देते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से ये जो ब्लैक लाइन है इसको हम हटा देते हैं, राइट। और ये जो ऊपर जो ट्रेंड लाइन जो ब्लैक वाली हमको दिख रही है, राइट, उसके पास दोबारा से जो है वो टच कर सकता है, राइट। उसी ट्रेंड लाइन को जो दोबारा से टेस्ट कर सकता है या फिर उसके ऊपर भी निकलने की कोशिश जो है वो कर सकता है। तो हमको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप कंप्लीट होगा उसके बाद हो सकता है कि हमको एक इम्पॉर्टेंट, एक अच्छी खासी जो है वो ऑल्ट कॉइन रैली जो है वो देखने को मिल जाए। तो ये सारा सिचुएशन बना हुआ है यहाँ पे। और अगर हम बात करें XRP की, जिसका कि एयर ड्रॉप जो है वो यहाँ पर अभी होने वाला है, तो हम यहाँ पर XRP का चार्ट जो है वो फटाफट खोल लेंगे। और XRP के चार्ट के ऊपर मैं सबसे पहले जो है आप सब लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि एक ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है वो बनता हुआ सा फॉर्म हो रहा है, राइट। और ये जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है ये दोनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है या फिर ब्रेक अप हो सकता है, मतलब कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये जो है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, अगर ये नीचे की तरफ फिसला तो हमारे पास जो इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 0.40 का है, राइट, जहां पर कि थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिलेगी। अगर हम उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो था 30 सेंट्स और 34 सेंट्स के आसपास, राइट। आपने अगर अपने प्रीवियस अगर इसके रेजिस्टेंस अगर फाइंड किए हैं, अगर आपने प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर आपने इसके देखे हैं, तो आप ये सब जानते ही हो कि इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमेशा से 34 और 35 सेंट्स का ही रहा है, जहां से कि ये बार बार रिजेक्ट होता था। तो अब जो है इसके लिए वही चीज़ जो है वो सपोर्ट बन चुकी है। करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 40 सेंट्स जो है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इस समय पे। 40 सेंट से पहले बार बार रिजेक्ट हो जाता था, जो कि रिपल रिजेक्ट होता था। अभी मेरे को लगता है कि 40 सेंट से लेके 35 सेंट्स के बीच में अगर हमको रिपल देखने को मिले, और अगर हमको ऐसा लग रहा हो कि बिटकॉइन डोमिनेंस भी जो है वो अपना ऊपर हाई जो है वो बना चुकी है, तो उस कंडीशन में हमको जो है अच्छा खासा यहाँ पे मौका मिलेगा, जहाँ पर कि इस रेंज के अंदर 40 सेंट से लेकर 35 सेंट्स की ये वाली जो रेंज रहेगी, इसके अंदर हमको अगर दिख जाएगा रिपल तो हमको यहाँ पर बाय करना चाहिए, राइट, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो 28 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन वो स्टॉप लॉस रखना भी ज़रूरी है। अगर मार्केट अगर नीचे गिरता ही रह गया तो उस कंडीशन में हम कैसे बचेंगे, राइट। तो वो सब कुछ चीज़ें जो हैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। हालांकि जो 40 से लेकर 35 सेंट्स की जो रेंज होगी वो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी रिपल के लिए। तो अगर इस जगह पर अगर हमको रिपल अगर हमको देखने को मिल जाए तो हमको डेफिनेटली बाय कर होल्ड करना चाहिए। जो मुझे लगता है पॉसिबल टारगेट्स वो हो सकता है कि $1 के आसपास या फिर उससे भी ऊपर के टारगेट्स जो है वो बिटकॉइन अचीव कर ले। अगर इसने 0.78 या फिर अगर हम बात करें 0.80 के जो लेवल्स जिसके जो इसके लिए अभी समय पर रेजिस्टेंस बने हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आकर रुक गया रिपल का प्राइस 0.79 या फिर 0.80 के आसपास। वो क्यों रुक गया आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक पहले से भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस को इसने दोबारा फेस किया और इसी वजह से जो है यहाँ से प्राइस जो रिजेक्ट होता हुआ हमको दिखा है। और ये जो प्राइस जो ऊपर की तरफ गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ब्लैक वाली ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, इसको जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक किया था तो ऊपर की तरफ ये मार्केट में प्राइस निकला था। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो एक हमको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो भी देखने को मिला था। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस तरीके से कुछ, तो ये बहुत ही अच्छा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये कुछ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो देखने को मिला था, जो कि ब्रेकआउट भी था और ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका भी ब्रेकआउट था, और साथ ही साथ जो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे बना हुआ था। तो जो कि हमने यहाँ पर अभी हमने देखा रिपल के केस में भी, तो काफ़ी सारे सिनेरियोज जो है वो अच्छे तरीके से टीए जो है वो क्रिप्टो करेंसीज फॉलो करता है बहुत अच्छे तरीके से। और ब्रेकआउट होते ही मैंने आप सब लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है
वो सिग्नल दे दिया था कि आप यहाँ से जितना भी हो सके उतना रिपल जो है वो बाय कर लो 30 सेंट्स के आसपास, काफ़ी अच्छा मूव जो है वो दे सकता है। और हमने देखा भी कि काफ़ी अच्छा जो मूव है वो रिपल ने यहाँ पर दिया। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं जो कि चार्ट्स के ऊपर दिख रही हैं इस समय पे। और जिन लोगों का भी ये सोचना है कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो चार्ट को फॉलो नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने माइंड को एकदम ट्रेन कीजिए कि इस तरीके से जो है वो यहाँ पर हमको चार्ट्स के ऊपर काम करना है, किस तरीके से हमको चार्ट्स को एनालाइज करना है, क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्या मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के ऊपर जाना अच्छी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स को फॉलो करके कि ग्रे स्केल बाय कर रहा है या कोई और जो है फर्म बहुत बड़ी जो है वो बाय कर रही हैं। फंडामेंटल्स को बदलने के लिए बहुत ही छोटा समय लगता है, जहां पर कि फंडामेंटल्स जो है वो बदले जा सकते हैं। और फंडामेंटल बदलते ही मार्केट जो है नीचे की तरफ जो है वो वापस आने लगेंगे। अगर मार्केट के अंदर एक या दो नेगेटिव न्यूज़ जो है वो फैलानी शुरू कर दी जाए तो उसके बाद मार्केट गिरते हुए वक्त से जो है वो पीछे नहीं हटेगा। मार्केट जो है वो पूरा का पूरा गिरने ही लगेगा वहाँ से। हम सब लोग फिलहाल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ देखकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड ज़रूर हो रहे हैं। हम लोग ये चीज़ ज़रूर सोच रहे हैं कि OTC मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रीमियम चल रहा है। अगर मैं बात करूँ गूगल प्राइस की तो वो करीब करीब आज जो मैंने दोपहर में देखा था वो था 14,10,000 का प्राइस। और अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट की तो वो प्राइस था 14,90,000 का प्राइस एक बिटकॉइन का। जो प्रीमियम रेट था वो करीब करीब 80,000 रुपए का प्रीमियम रेट था, राइट। तो 80,000 मतलब कि करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 5% 6% का प्रीमियम बहुत बड़ा प्रीमियम होता है। और इस सिचुएशन में प्रीमियम जब मिलता है मार्केट के अंदर, जब प्रीमियम रेट्स होते हैं वो सिर्फ दो ही कंडीशंस में होते हैं। या तो एक्सट्रीम फियर होगा मार्केट के अंदर और जितने भी लोग हैं जो कि पहले से मार्केट के अंदर हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने के लिए करेंगे बाइंग, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बिटकॉइन की एक्चुअली जो ग्रोथ है आने वाले समय में कितनी कुछ हो सकती है। नहीं तो वो लोग बाय करेंगे फोमो में, जिन लोगों ने आज ही बिटकॉइन का नाम सुना है और उनको ये पता था कि अभी से 6 महीने 8 महीने पहले जो बिटकॉइन का प्राइस था वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए था और आज जो है वो 15 लाख है। तो वो 15 लाख रुपए देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं कि ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है और हमको 15 लाख रुपए ले लो और हमें इस समय पे एक बिटकॉइन दे दो। और उनको ऐसा लगता है कि ये बिटकॉइन जो है वो मिलेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बिटकॉइन बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, बहुत सारे एक्सचेंजेस के थ्रू आप इजीली बाय और सेल कर सकते हैं बिटकॉइन को। लेकिन फोमो में आके बाइंग और सेलिंग करना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, अपने लेवल्स तक मार्केट को आने का वेट करना चाहिए। जब मार्केट अपने लेवल्स पे आ जाए जहां पर हमको लगता है कि एक एवरेज प्राइस पे हमको बाय करना चाहिए, वहां पर ही बाय करना चाहिए। अगर हम बात करें, ये जो मैंने चार्ट जो शेयर किया है यहाँ पर जो कॉइन बेस पे मैंने जो चार्ट बनाया है, जहां पर हमने वीकली चार्ट के ऊपर कहा है कि $7,500 व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव केप्ट इन माई माइंड, कि मैंने क्या क्या चीज़ें सोची होंगी कि यहाँ पर ये प्राइस जो है ये आ सकता है या नहीं आ सकता है। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉजिकल रीज़न ये है कि आज की डेट के अंदर जो माइनिंग जो कॉस्ट है, एक बिटकॉइन को माइन करने की जो कॉस्ट है वो करीब करीब $7,500 $7,000 के आसपास ही बैठती है। तो उस चीज़ के ऊपर, उसी प्राइस के ऊपर वापस लेकर आना बिटकॉइन के प्राइस को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। जो कि माइनिंग कॉस्ट के नीचे तो नहीं जाएगा ऑफ कोर्स। तो उस सिचुएशन में अगर हम बात करें $7,000-7,500 के आसपास अगर ये बिटकॉइन का प्राइस अगर आ भी जाता है तो कोई बुराई होगी नहीं यहाँ पर। और मेरे हिसाब से ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे लेवल्स हैं जो कि अचीवेबल लेवल्स हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमको यहाँ पर जो है और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा अप्रोच जो है हमारे चैनल को मिल सके। और डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।